एक के बाद एक नोबेल प्राइज विजेताओं का ऐलान हो रहा है। इसी कड़ी में इकोनॉमिक्स में अपने बेहतरीन रिसर्च के आधार पर नोबेल प्राइज विजेता का नाम भी सामने आ गया है। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डन को 2023 के इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। दुनिया की सबसे प्रभावशाली इकोनॉमिस्ट में से एक क्लाउडिया गोल्डन को मार्केट में महिलाओं के कामकाज और उनके योगदान को बेहतर तरह से समझाने के लिए ये सम्मान दिया गया है। क्लाउडिया गोल्डन को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज विमेन्स लेबर मार्केट के परिणामों को लेकर जानकारी को विकसित करने के लिए मिला है। बता दें, क्लाउडिया गोल्डन ये पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला है। इससे पहले एलिनोर ओस्ट्रॉम और एस्थर डुफ्लो को ये पुरस्कार मिल चुका है। हालांकि इन दोनों ने ये अवार्ड शेयर किया था। ऐसे में क्लाउडिया गोल्डन पहली सोलो प्राइज विनर बन गई है। आइए वीडियो में डिटेल्स में बात करते हैं नोबेल प्राइज विजेता क्लाउडिया गोल्डन के बारे में और उनकी स्टडी के बारे में भी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। नोबेल कमेटी ने लेबर मार्केट में क्लाउडिया गोल्डन की रिसर्च को बेहतरीन माना है। क्लाउडिया ने अमेरिका के 200 साल के इकोनॉमिक इतिहास में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन किया। 1990 में आई उनकी किताब अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वुमेन में पुरुषों और महिलाओं की सैलरी में अंतर के इतिहास के बारे में विस्तार से लिखा गया। 2006 में उन्होंने अपने रिसर्च पेपर द क्वाइट रिवॉल्यूशन दैट ट्रांसफॉर्म्ड वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड फैमिली में अमेरिका की इकोनॉमी में महिलाओं की भूमिका को 4 चरणों में बांटा गया है। उनका कहना है कि पहले 3 चरण एवोल्यूशन वाले रहे, जबकि रेवोल्यूशन का दौर 1970 के दशक के अंत में शुरू हुआ। रिसर्च के मुताबिक मार्केट में महिलाओं के योगदान में सीधी बढ़ोतरी नहीं आई है। इसकी जगह ये शुरुआती दौर में घटा और अब बढ़ा है। समय के साथ जैसे जैसे समाज खेती में उद्योग की तरफ बढ़ा तो मार्केट में शादीशुदा महिलाओं के योगदान में कमी आई। गोल्डन की स्टडी में ये भी सामने आया कि 20वीं सदी में महिलाओं ने पुरुषों से बेहतर एजुकेशन हासिल किया। वे कहती है कि एवोल्यूशनरी फेज में कई बदलाव हुए, लेकिन फैसले लेने में उनकी सीमित भूमिका थी। इस कारण उनके रोजगार पर प्रभाव पड़ा। लेकिन रेवोल्यूशन के दौर में महिलाओं ने अपने करियर को अपने व्यक्तिगत पहचान के अहम हिस्से के रूप में देखा और अपनी वर्किंग लाइफ के बारे में खुद ही फैसले लिए। क्लाउडिया ने अपने रिसर्च में पाया कि गर्भ निरोधक गोलियों की उपलब्धता बढ़ने और तलाक के मामले में बढ़ोतरी से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा। इसलिए वो समाज में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रेरित हुई। हालांकि इस रेवोल्यूशन ने महिलाओं और पुरुषों के बीच सैलरी के अंतर को कम नहीं किया। साल 2014 में उन्होंने एक रिसर्च पेपर अ ग्रैंड जेंडर कन्वर्जेंस इट्स लास्ट चैप्टर में कहा कि अमेरिका और दूसरे विकसित देशों में वर्क प्लेस पर महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबरी सुनिश्चित करने के लिए सैलरी में अंतर को कम करना आखिरी चुनौतियों में से एक है। महिलाएं किस क्षेत्र में काम कर रही हैं, ये भी उनकी कमाई पर गहरा असर डालता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास काम करने का कम समय होता है, क्योंकि उन्हें परिवार के लिए भी समय निकालना होता है। इसके लिए जॉब्स को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी, साइंस और हेल्थ केयर में ऐसा हो चुका है। क्लाउडिया गोल्डन फिलहाल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत है। क्लाउडिया 1989 से 2017 तक NBER के अमेरिकी अर्थव्यवस्था विकास कार्यक्रम की डायरेक्टर थी। वे NBER के जेंडर इन इकोनॉमी ग्रुप की कोऑर्डिनेटर भी हैं। क्लाउडिया गोल्डन की सबसे हालिया किताब करियर एंड फैमिली विमेन्स सेंचुरी लॉन्ग जर्नी टुवर्ड्स इक्विटी है। क्लाउडिया ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो डिटेक्टिव बनना चाहती थी और उन्होंने खुद को एक डिटेक्टिव के रूप में हमेशा देखा, क्योंकि वो चीजों के कारण और फैक्ट्स को खोजने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। 20 साल पहले उन्होंने एक पीस लिखा था जिसका विषय इकोनॉमिक्स डिटेक्टिव पर था। उस समय से लेकर आज तक वो तथ्यों की खोज के जरिए सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करती रही हैं और इसी तरह उन्होंने रिसर्च वर्क भी पूरा किया है। बता दें, नोबेल पुरस्कार के तहत विजेता को $10 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। दिसंबर में ओस्लो और स्टॉकहोम में होने वाले पुरस्कार समारोह में विजेताओं को 18 कैरेट का स्वर्ण पदक और एक डिप्लोमा भी दिया जाता है। साल 2022 में पूर्व फेडरल रिजर्व अध्यक्ष बेन बर्नांके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप डैबविक को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।